श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुख समृद्धि में। आज मैं आपके समक्ष पूजा के विधि विधान से संबंधित कुछ बातें लेकर आया हूँ, जो इस प्रकार हैं। हम सभी अपने घर में सुख शांति और निरोगी रहने के लिए पूजा पाठ अवश्य करते हैं, लेकिन फिर भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी गलतियां हम जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसके कारण हमें पूरा लाभ नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी बातें जो हमें पूजा पाठ के समय ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में नित्य करनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। नंबर 2, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 3, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 4, सूर्य देव को शंख से जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। नंबर 5, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान करके तोड़ते हैं, उनके तुलसी पत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 6, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल के समय में तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 7, दूर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 8, केतकी का फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 9, कमल का फूल 5 रात्रि तक उस पर जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र 10 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। 11, तुलसी की पत्ती को 11 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। 12 नंबर, हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। 13, तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। 14 नंबर, दीपक से अन्य दीपक को नहीं जलाना चाहिए। नंबर 15, पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 16, प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प भी लें। अवश्य सफलता मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 17, चर्म पात्र या प्लास्टिक पात्र में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। 18 नंबर, देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म बेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक द्वितीय पूजन और आरती होनी चाहिए। मध्याह्न में तीसरा पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे तक चौथा पूजन और आरती होनी चाहिए। रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। 19 नंबर, आरती करने वाले को प्रथम चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 बार या 3 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। 20 नंबर, पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा करें। 21 नंबर, पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा गृह में सुबह शाम को दीपक, एक घी का और एक तेल का अवश्य रखें। 22 नंबर, पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं करें। 23 नंबर, पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी कि विषम संख्या में
उनकी हाइट के अनुसार इतने इंच तक ही होनी चाहिए। इसमें बड़ी नहीं तथा खड़े हुए गणेश जी की, सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। 24 नंबर, गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि ना रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, गिफ्ट, कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली, कटी फटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। यह अमंगल कारक है, इसमें विपत्तियों का आगमन होता है। 25 नंबर, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों की फोटो मंदिर में कदापि न रखें। 26, विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आदि परिक्रमा कर सकते हैं। 27, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल में पूर्ण, श्रीफल से युक्त, विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश में उग जाता है तो वहां सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं माता लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती हैं। तुलसी का भी पूजन आवश्यक है। 28, मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वदा बचाएं, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। 29, घर में झाड़ू कभी खड़ा करके ना रखें, झाड़ू को कभी लांगे ना, झाड़ू को कभी पांव से ना कुचलें, ये दरिद्रता को निमंत्रण देता है। झाड़ू को भी एक स्थान पर 2 झाड़ू न रखें जिससे शत्रु बढ़ते हैं। 30 नंबर, घर में किसी भी परिस्थिति में रात को जूठे बर्तन न रखें, क्योंकि जूठे बर्तनों से रात में माता लक्ष्मी निरीक्षण करती हैं, जिससे वो नाराज होती हैं और हमें लक्ष्मी से कुछ हानियां हो सकती हैं। 32 नंबर, कपूर एक छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिकारिक शुद्ध होता है, वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 33 नंबर, घर में नित्य घी का दीपक जलाएं और सुखी रहें। आज हमने आपको बहुत ही उपयोगी बातें पूजा में ध्यान रखने योग्य बताई हैं, जो आप लोग उनको अपनाकर उनके द्वारा अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं और भगवान की अनुकंपा और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं।